12 देखिए कह रहा है f एक फंक्शन है विच इज इन्वर्टेबल। अच्छा, अगर f एक इन्वर्टेबल फंक्शन है तो हमको शो करना है क्या कि इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन में बोलता है इनवर्स ऑफ व्हाट, इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू f लेके आना है। मतलब इनवर्स ऑफ f इनवर्स मींस व्हाट, f इनवर्स का इनवर्स क्या दिखाना है हमको, f दिखाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात बच्चों, f अगर इन्वर्टेबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, खुद ही तो बोल रहा है कि f इनवर्स है ना। तो सिंस f maps from x to y be an invertible function, ठीक। अगर f इन्वर्टेबल है, ध्यान से चेक करो, यहां अगर f इन्वर्ट होता था तो देयर एग्जिस्ट, तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन, देयर एग्जिस्ट g, एक फंक्शन g एग्जिस्ट करता होगा जो कहां से कहां मैप करता होगा, y टू x पे मैप करता होगा। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, आपका जो फंक्शन था f वो x से y पे मैप करता था, x से y पे, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो y टू x मैप करेगा, और उस इन्वर्स को हमने क्या बोला, g। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, आप साइड में लिख भी दीजिएगा क्या कि हेयर g इज इक्वल्स टू f इन्वर्स, मतलब इस f फंक्शन का जो इन्वर्स है वो g ही है। ठीक, यानी कि f इन्वर्स भी कहाँ से कहाँ मैप करेगा, ये दोनों बातें एक ही हैं, बस एक बार उसको g बोला, एक बार उसको f इन्वर्स बोला। ठीक है, y टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बार बताओ, आपने वहाँ डेफिनेशन में पढ़ा था कि सच दैट, मतलब अब जब f इन्वर्टेबल होता ही है तो ये वाली और ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है, बताओ। यानी कि इतनी बातें हैं अगर, और f का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो g है, तो पक्का पक्का दिस इंप्लाइज व्हाट कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट x होगा, f की डोमेन पे आइडेंटिटी होगा फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। सिमिलरली एंड साथ में क्या होगा, साथ में फॉग इज इक्वल्स टू IY होगा, एंड फॉग, ध्यान दीजिएगा, फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट y। ठीक है, सभी एलिमेंट्स स्मॉल y के लिए जो सेट y को बिलोंग करते हैं फॉग आइडेंटिटी होगा, और सभी एलिमेंट स्मॉल x जो कैपिटल X को बिलोंग करते हैं गॉफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ऐसा है एंड ऐसा है, क्या मैं इस बात को नहीं लिख सकता हूँ क्या? ध्यान से चेक करिएगा, क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज पहले ये लिख दिया और बाद में लिख दिया, कोई समस्या हो जाएगी आपको? नहीं ना? तो सुनो, हम लिखेंगे फॉग, दिस इंप्लाइज फॉग, मतलब ये वाली स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट y, एंड ध्यान से करिएगा, अब ये लिख दो क्या कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन सेट x फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू सेट x। ठीक है, अब एक काम और करिएगा, यहाँ पे इसको पलट दो डायग्राम को। ठीक है, अभी यहाँ पर ये क्या था, ये y था, ये x था, क्यों पलट दो अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब x इधर ले आओ और y इधर ले आओ, अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन कौन सा आएगा, रुक जाओ। अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, क्या दिस इंप्लाइज, सुनो, f ऑफ, ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना, क्या g की जगह तुम क्या लिख सकते हो बताओ, g की जगह तुम क्या लिख सकते हो, f इनवर्स, अरे g ही तो f इनवर्स था, तो इस g की जगह तुम f इनवर्स लिखोगे। ठीक, तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑन y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, and what, and g of f inverse, sorry, and g की जगह क्या लिख दोगे तुम, f inverse of f, g की जगह f inverse लिख दिया, x is equals to ix, मतलब आइडेंटिटी ऑन x फॉर ऑल, कुछ नहीं किया यार, बस g ही क्या है, f इनवर्स है, तो g की जगह हमने f इनवर्स लिख दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट x। सुनो, इसको जरा ध्यान से चेक करना, इसको जरा ध्यान से चेक करना। ठीक, सुनो मेरी बात, सुनो, f अगर इन्वर्टेबल था और उसका इन्वर्स क्या है, f इन्वर्स है, ठीक, तो f इन्वर्स भी तो इन्वर्टेबल होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? f इन्वर्स भी तो 1 1 ऑन्टो होगा यार, कि नहीं होगा? हाँ, f अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन्टो भी है, सपोज यहाँ 1 2 3 आ रहा था और यहाँ a b c आ रहा था, तो f इन्वर्स कैसा दिखाई पड़ेगा तुम्हें बताओ? f इन्वर्स कैसा दिखाई पड़ेगा? ये पलट जाएगा, a b c और यहाँ 1 2 3, यानी कि f इन्वर्स भी क्या होगा, 1 1 और ऑन्टो होगा, f इन्वर्स भी क्या होगा, 1 1 ऑन्टो होगा। ध्यान दीजिएगा, f इन्वर्स भी 1 1 ऑन्टो होगा, यानी कि f इन्वर्स का भी इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात है। अब ये वाली जो लाइन देखो, ठीक, तो ये लाइन आपको क्या बता रही है, ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आता था, गॉफ इज इक्वल्स टू ix, ठीक, तो g की जगह आपके पास क्या आ गया है, f, ठीक, और बाद में क्या आ गया f,
बाद में क्या आ गया है, एफ। मेरी बात ध्यान से सुनना, वहां पे ये फंक्शन क्या होता था, एफ होता था, जिसका तुम इनवर्स निकालते थे। इस बार तुम किसका इनवर्स निकालने जा रहे थे बताओ, एफ इनवर्स का इनवर्स निकालने ही तो जा रहे थे ना, यही तो क्वेश्चन में पूछा था, एफ इनवर्स का इनवर्स। तो ध्यान से सुनो, इस बार यहां पर फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स, इसी का इनवर्स निकालना था। यहां पे चेक करो, यहां पे फंक्शन क्या था, एफ, जिसका तुम्हें इनवर्स निकालना था। यहां पे भी तो वही फंक्शन है, कौन, एफ इनवर्स का ही तो इनवर्स निकालना था यार। और सुनो, जब ऐसा हो जाए, देखो जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूं उस पे फोकस करना, ठीक। जब ऐसा हो जाए और जब ऐसा हो जाए, तो यही जो जी होता है यही एफ का इनवर्स होता है। तो ध्यान से चेक करना, यहां भी मैं सर्कल लगा रहा हूं, जिस फंक्शन का हमको इनवर्स निकालना था उस पर हम सर्कल कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक। तो जिस फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना था, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए, किसका इनवर्स निकालना था, एफ का। तो अगर यहाँ पे तो कोई भी फंक्शन हो सकता है यार, यहाँ पे जी है तो यहाँ पीछे जी है, तो चेक करो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एफ आ गया तो मैं क्या करूँ, एफ, और यहाँ भी पीछे क्या है, एफ है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, किसका इनवर्स निकालना होता था, एफ का। तो गॉस इक्वल्स टू आइडेंटिटी आता था, यहाँ पे चेक करो किसका इनवर्स निकालना था, एफ इनवर्स का। तो फॉग इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, किसका इनवर्स निकालना होता था, एफ का। तो फॉग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ पे किसका इनवर्स निकालना था, एफ इनवर्स का। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, आइडेंटिटी। और जब ऐसा हो जाए तो ये जो बचा हुआ जी होता था, ध्यान से चेक करो, ये जो जी होता था यही तो इनवर्स होता था, यही तो इनवर्स होता था किसका, एफ का। तो हम अगले स्टेप में नहीं लिख सकते हैं क्या कि जब ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो दिस इंप्लाइज क्या, बचा हुआ क्या है यहाँ पर, एफ, बचा हुआ क्या है यहाँ पर, एफ, जी की जगह एफ आ रहा है, ठीक है। तो जो ये एफ है यही क्या है, इसका इनवर्स है, किसका, एफ इनवर्स का। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एफ इज द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, मीन्स व्हाट, एफ इनवर्स का इनवर्स, जो एफ इनवर्स था उसका इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, ये पहले वाला फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से मैथमेटिकल रीजनिंग करके हम इसको प्रूव करेंगे, कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ अगर आप बीच में चाहे ना तो एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि हेंस एफ इनवर्स इज इन्वर्टिबल, एफ इनवर्स इन्वर्टिबल है। पता है क्यों, समझो यार, बड़ा तीन जाम है इसमें। देखो ध्यान से कि अगर एफ इन्वर्टिबल होता था तो ऐसा हो जाता था, और अगर ऐसा हो जाए तो एफ इन्वर्टिबल हो जाता था, यही बात है। अरे यार, अगर एफ इन्वर्टिबल है तभी ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो एफ इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमारा ऐसा आ गया, चेक करो, हमारा ऐसा आ गया तो क्या हम इसको एफ इनवर्स को नहीं बोल सकते कि इन्वर्टिबल है। फिर भी मैंने आपको फील करा दिया था कि एफ इनवर्स 1 1 और ऑन्टो था तो वो इन्वर्टिबल था। तो यहाँ इसके बाद अगर आप एक लाइन लिख दोगे ना कि हेंस एफ इनवर्स इज इन्वर्टिबल, ये वाली स्टेटमेंट बताती है कि एफ इनवर्स इन्वर्टिबल है, तो उसके बाद आप बोल सकते हो कि एफ, यही जो आगे एफ लिखा है वही क्या है, एफ इनवर्स का इनवर्स है, ठीक। तो एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ, इस तरीके से प्रूव करेंगे, कर लीजिए।